इडुट्टिया करंट अफेयर में प्रैक्टिस सेट का अगला पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? ए में नीरज चोपड़ा, बी में अवनी खेरा, या सी में पी.आर. श्रीजेश, या डी में मनप्रीत सिंह। तो सी में पी.आर. श्रीजेश को एथलीट वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर चुना गया। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की? ए में है जापान ने, बी में अमेरिका ने, सी में कुवैत, या डी यूएई। तो द फ्लाइंग द जेट बोट किसने लॉन्च घोषणा की? डी के यूएई। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ए में मध्य प्रदेश, गुजरात, सी में राजस्थान, डी में छत्तीसगढ़। तो इसका होगा ए में मध्य प्रदेश। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ए में मुंबई, बी में अहमदाबाद, सी में सूरत, या डी में पुणे। तो होगा सी में सूरत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया जाएगा? ए में 2, बी में 3, या सी में 5, या डी में 1। तो होगा ए में 2 और नए रामसर 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा? ए में जापान, बी में चीन, सी में अमेरिका, डी में सऊदी अरब। अब हो गया सबसे ज़्यादा भागीदार देश व्यापार में सी, जो कि अमेरिका, उससे पहले चीन था पहले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की? ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में छत्तीसगढ़, डी में गुजरात। तो होगा सी में छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि का न्याय योजना की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ में। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? ए में नीरज चोपड़ा, बी में पी.वी. सिंधु, सी में बजरंग पुनिया, या डी में मनप्रीत सिंह। तो होगा ए में नीरज चोपड़ा को चुना गया। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना? ए में दिल्ली कैपिटल, बी में कोलकाता नाइट राइडर्स, सी में बेंगलुरु, या डी में चेन्नई सुपर किंग्स। इसमें से कौन है जो यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना? तो चेन्नई सुपर किंग्स बना। किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में श्रीलंका, या सी में भारत, या डी में। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? सी, जो कि भारत ने। हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो ए में है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, या श्वेता बनर्जी, या सी में दीपिका कौशिक, डी में अर्णव गोस्वामी। तो ए में होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ए में भारत, बी में चीन, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में जापान। तो इसका आंसर होगा बी में चीन ने। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, या सी में जापान, या डी में भारत। तो इसका आंसर होगा डी, भारत में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, या सी में कश्मीर, या उत्तराखंड। इस चारों में से कौन जीता? तो ए में उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व 28 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की गई? ए में सर्फिंग, या बी में स्केटबोर्डिंग, या सी में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसका होगा सभी, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग सभी। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? ए में भोपाल, बी में जयपुर, सी में कोलकाता, डी में इंदौर। तो इसका होगा बी में जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया।
और यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश। ये सभी मिलान सही है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? ए में मोहम्मद यूनुस या अनूप कुमार या सी में मोहम्मद इकबाल या डी में आरिफ खान? तो होगा डी में आरिफ खान ने। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ? ए में लता मंगेशकर या बी में आशा भोसले या सी में आशा मंगेशकर या डी में उषा मंगेशकर? तो होगा ए में लता मंगेशकर को। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो ए में है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, बी में है वेटलैंड एंड पीपल, सी में है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज और डी में है वेटलैंड एंड इकोसिस्टम। तो इसका होगा आंसर ए में वेटलैंड एंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 3 फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ए में उन्नति हुड्डा, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल या ज्वाला गुट्टा? तो इसका आंसर होगा ए में उन्नति हुड्डा ने जीता। हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो ए में त्रिपुरा, बी में मणिपुर या सी में अरुणाचल प्रदेश या डी में मेघालय? तो इसमें होगा बी में मणिपुर ने। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मारिया स्लाइडर या हेलिना क्रिस्टनोवा या ग्लेनिया रानोची या सियमारा कास्त्रो? तो इसका आंसर होगा सिरिमारा कास्त्रो, जो कि महिला राष्ट्रपति चुनी गई होंडुरास की। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात या कुवैत या कतर? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब में होगा। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? ए में आई एम एंड आई विल, यस बी में है क्लोज द केयर गैप, डी में है डिफेट कैंसर, डी सी में है केयर फॉर कैंसर? तो इसका आंसर बी होगा क्लोज द केयर गैप। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ए में कुझांगल, बी में पुष्पा, सी में मरक्कर या डी में बाहुबली? तो इसका आंसर होगा ए में कुझांगल पेबल्स। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? अहमदाबाद या इलाहाबाद या लखनऊ या रायपुर? तो इसका आंसर सी होगा, जो कि लखनऊ में। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पुष्प कुमार जोशी, जो कि एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी हैं, और डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। और विनोद दानंद झा, जो कि है पीएमएल निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये सब मेल खाते हैं। वैसी हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? मीनाक्षी लेख की इंडियन वुमेन अनसंग हीरो या रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडियन सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा, या किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस? ये भी किरण बेदी ने, जो कि सब सही है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सब सही है? थिरू आर नागास्वामी, जो कि पुरातत्वविद हैं। मिलनी साल्विनी क्या थी? कथकली। और चरणजीत सिंह ये थे, जो कि सबका निधन हुआ हॉकी में, सबका मेल खाता। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया? पहला लीबिया में, सूडान में, बुर्किना फासो में या अंगोला में? तो इसका आंसर सी होगा बुर्किना फासो में। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? ए में है रतन टाटा, बी में मुकेश अंबानी या सी में तरुण बजाज या डी में सर्बानंद सोनोवाल? तो ए में है रतन टाटा। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? जनवरी 2022 में भ्रष्टाचार, ए में है 84, बी में 82 या सी में 85 या 86? तो इसका है 85 मान, जो कि सी में है। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन
सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? ए में केरल, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात? इसका होगा ए में केरल में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ए में जनरल बिपिन रावत, बी में कल्याण सिंह और सुश्री प्रभा अन्ने और डी में अन्ना चंदानी। तो अन्ना चंदनाजी को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया और बाकी कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत और सुश्री प्रभा अन्ने को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ए में नीरज चोपड़ा, बी में अवनील खेरा, डी में रानी रामपाल या प्रमोद भगा? तो इसमें चारों में कौन होगा? ए में नीरज चोपड़ा के द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? ए में है जय भीम या बी में मरक्कर या सी में ए और बी दोनों या डी में पुष्पा? तो इसका ए और बी दोनों मतलब जय भीम और मरक्कर भारतीय फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ए में जयशंकर प्रसाद, बी में राजनाथ सिंह, सी में नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो इसका होगा सी में नरेंद्र मोदी। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया? इसका ए में क्या होगा? महाराष्ट्र, बी में केरल, सी में गुजरात या डी में राजस्थान? तो इसका क्या होगा? बी में केरल। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? ए में इक्वाडोर, बी में उरुग्वे, सी में पेरू या डी में चिली? तो इसका होगा सी में पेरू। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक में क्या है? इसमें पुरुष एकल खिताब जीता जो कि राफेल नडाल जीता, और दूसरा क्या है? इसमें महिला एकल खिताब एशले बार्टी ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष में खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, और महिला में का एकल खिताब एशले बार्टी, जो कि दोनों सही है। जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? फिजी में, क्यूबा में, टोंगा में या पेरू में? तो इसका आंसर होगा सी, टोंगा में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ए में गुरुग्राम, बी में प्रयागराज या सी में भोपाल या डी में दिल्ली? इसका ए में गुरुग्राम में। भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई? फ्रांस की मदद से या इजराइल की मदद से या अमेरिका की मदद से या जापान की मदद से? तो ये होगा बी के, इजराइल की मदद से। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए में है नीदरलैंड, बी में सिंगापुर, डी में ब्राज़ील, सी में ब्राज़ील और डी में अमेरिका? तो इसका होगा ए में नीदरलैंड। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया? ए में है रघुपति राघव राजाराम या बी में अवॉइड विथ मी या सी में हरे रामा हरे कृष्णा या डी में हमें दो जग पिता वरदान? इसका बी में है अवॉइड विथ मी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार विश्ववासी से सम्मानित किया गया? ए में शिंजो आबे, बी में ओशिरो मोरी या तोशिकी कोफी या नॉट ऑफ कॉन? तो इसका होगा शिंजो आबे। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया? ए में प्राजक्ता कोहली, बी में रश्मि चटर्जी या सी में मिनी माथुर या डी में केचरा आडवाणी? तो इसका ए में होगा प्राजक्ता कोहली। दक्षिण मैबोंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया? ए में मिजोरम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर? तो इसका होगा ए में मिजोरम। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? ए में है डिजिटल लोकसभा, बी में डिजिटल संसद, सी में डिजिटल भारत या डी में है डिजिटल गवर्नमेंट? इसका होगा बी में डिजिटल संसद।